सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, माता सीता की जब विदाई हो रही थी तो पशु पक्षी सभी विवल हो गए थे। उनकी विदाई में सबके हृदय में एक व्याकुलता थी और सब मनुष्य की दशा व्याकुल हो गई थी। प्रेम के अश्रु सबके आंखों से बह रहे हैं। प्रेम उमड़ कर उनकी आंखों से बह रहा है। ये परम वैराग्यवान भी व्यक्ति सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। जो अपने को वैरागी समझते थे उनका भी धीरज भाग गया। वो भी प्रेमाश्रु उनके भी निकलने लगे। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगाया। प्रेम से वे प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई और ज्ञान का बांध टूट गया। राजा जनक बहुत ज्ञानी थे और विदेह थे। वो ज्ञान के बहुत बड़े उनका ज्ञान था, उनको विदेह कहा जाता था। वो ज्ञान के अपना शरीर की सुध बुध खो बैठते थे, उनका ऐसा ज्ञान था। तो वो भी सीता को गले लगा के उनका भी ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, पर राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बारंबार पुत्री को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां तैयार की। अब माता सीता पालकियां तैयारी हो रही, पालकी में माता सीता बैठेंगी। सारा परिवार प्रेम में विवश है और शुभ मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया गया। देखिए, शुभ मुहूर्त में भी गमन होता है। शुभ मुहूर्त में सीता के साथ सब बहनों को पालकी पे बैठाया गया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म सिखाया। पहले सुनैना ने सिखाया, फिर राजा भी स्त्रियों का धर्म सिखा रहे हैं अपनी पुत्रियों को और कुल की रीति बता रहे हैं कि आपका कुल जो होगा उसी रीति से आप चलिएगा। दास दासियों बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। कई दास दासियां उनके साथ भेंट की गई। अथाह संपत्ति राजा जनक ने दी। सारा परिवार प्रेम में मग्न है और सीता जी के चलते समय जनकपुरी वासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात से शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ जा रहे हैं। कुछ दूर तक बारातियों के साथ राजा जनक जा रहे हैं। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों, रथ, हाथी, घोड़े सजाए गए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। अतः धन संपत्ति राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दी। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित होकर गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रस्थान किए। मंगलों के मूल अनेकों शगुन होने लगे और यह एक अलौकिक विवाह था। अब राजा अपने घर